गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में। इसका नाम है MSW लोगो। पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमिटिव्स। अगर हम लोगो पढ़ते हैं और प्राइमिटिव्स नहीं पढ़ते तो लोगो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए जानते हैं प्राइमिटिव्स क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, कौन कौन से प्राइमिटिव्स का आज हम यूज करने वाले हैं। जैसे फॉरवर्ड, एफडी, बीके, बैकवर्ड, आरटी राइट, एलटी लेफ्ट, सेट एंड होम कमांड्स के बारे में, इन प्राइमिटिव्स के बारे में आज हम जानेंगे क्या होते हैं प्राइमिटिव्स और क्या होते हैं इनके यूज। प्राइमिटिव्स। द टर्टल ऑलवेज मूव अकॉर्डिंग टू अवर कमांड। टर्टल हमेशा हमारे कमांड के अकॉर्डिंग ही मूव होता है। द कमांड्स ऑफ लोगो आर कॉल्ड प्राइमिटिव्स। ये कमांड, लोगों की इन कमांड्स को हम प्राइमिटिव्स कहते हैं। फॉलो द रूल वाइल राइटिंग लोगो प्राइमिटिव्स। कुछ रूल्स यहाँ पे होते हैं लोगो प्राइमिटिव्स के लिखने के, जो नीचे दिए गए हैं, इनको हमको फॉलो करना होता है। फर्स्ट दिया गया है, एज प्राइमिटिव्स आर नॉट केस सेंसिटिव यू कैन राइट दैम इन कैपिटल और स्मॉल लेटर। इनको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। सेकेंड रूल हमारा, इंसर्ट अ स्पेस बिटवीन द प्राइमिटिव्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप यू वांट द टर्टल टू मूव। हमको हमारे प्राइमिटिव्स और नंबर ऑफ स्टेप कि अपने टर्टल को आप कितने स्टेप मूव करना चाहते हैं, उस नंबर ऑफ स्टेप के बीच में स्पेस देना होता है। और थर्ड हमारा जो रूल है वो है, प्रेस द एंटर की और एग्जीक्यूट बटन टू एग्जीक्यूट द प्राइमिटिव्स। और आपको एंटर की प्रेस करना है या एग्जीक्यूट बटन प्रेस करना है हमारे प्राइमिटिव्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स लर्न यूजेस ऑफ सम कॉमन लोगो कमांड्स। आइए कुछ कॉमन लोगो कमांड्स के यूज जानते हैं। सबसे फर्स्ट है फॉरवर्ड और एफडी कमांड। फॉरवर्ड एक प्राइमिटिव्स है जिसकी कमांड को हम एफडी कहते हैं। दिस कमांड्स मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। इस कमांड का यूज करने पर हमारा जो टर्टल होता है वो फॉरवर्ड होता है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ स्टेप, जितने स्टेप आप देंगे उतने स्टेप ये फॉरवर्ड होगा। किस डायरेक्शन में? इसके हेड के डायरेक्शन में। जब टर्टल मैंने बताया था कि इसका जो ऊपर का टॉप का जो कॉर्नर होता है इसे हम हेड कहते हैं, और उसी डायरेक्शन से टर्टल जो होता है वो मूव होता है, उसी डायरेक्शन से आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी 100 मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 100 यूनिट। जैसे कि आपने एवरी 100 कमांड दिया तो आपको टर्टल जो होगा वो 100 यूनिट आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, बिफोर एफडी कमांड। एफडी कमांड जब नहीं दिया हुआ था तो उसके पहले हमारा जो टर्टल था वो लाइक दिस इस टाइप का था, और अभी आफ्टर एफडी कमांड देने के बाद हमारा टर्टल जो है वो 100 स्टेप आगे बढ़ चुका है। हमने कमांड दी थी एफडी 100, तो इस तरीके से हमने टर्टल को देखा कि 100 स्टेप आगे फॉरवर्ड हो चुका है। नेक्स्ट आता है बीके और बैक। बैक एक प्राइमिटिव से कमांड होता है बीके। दिस कमांड मूव द टर्टल बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। इसमें जो आपका टर्टल है वो इसके नीचे की जो डायरेक्शन होती है, टेल डायरेक्शन जो होती है, उसके अकॉर्डिंग मूव होता है, नीचे की ओर मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल बीके 100, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आपने बीके 100 कमांड दिया हुआ है, मूव द टर्टल डाउन बाय 100 यूनिट्स। इसमें आपका टर्टल जो है वो डाउन साइड मूव होगा 100 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बीके कमांड एंड आफ्टर बीके कमांड। ठीक है, तो बिफोर बीके कमांड में हमारा टर्टल जो था वो एवरी 100 कमांड के अकॉर्डिंग 100 यूनिट फॉरवर्ड था। अब आपने बीके 100 जो कमांड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल जो रहेगा वो 100 यूनिट वापस आ जाएगा, बैक आ जाएगा। तो ये था हमारा बीके कमांड। नेक्स्ट आता है राइट और आरटी। दिस कमांड इज यूज टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट। यह जो कमांड होती है ये टर्टल के हेड को राइट साइड टर्न करती है। यू विल नीड टू स्पेसिफाई द एंगल इन द नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर ईच टर्न ऑफ इट्स हेड। प्रत्येक टर्न को करने के लिए टर्टल को जितनी बार भी आप टर्न करेंगे उतनी बार आपको एक स्पेसिफाई एंगल का नंबर, एक डिग्री एंगल आपको देना पड़ेगा कि आप किस एंगल पे टर्टल को मूव करना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल RT 45, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है RT 45।
टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स राइट बाय एन एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको 45 एंगल पर टर्न करना चाहते हैं तो हम इसके लिए 45 डिग्री जो एंगल होता है उसको हम RT कमांड के साथ देंगे, RT 45। जब आप RT 45 देंगे तो आपको टर्टल रहेगा ये 45 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाएगा। लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर RT कमांड देने के पहले टर्टल बिल्कुल सीधा था। आफ्टर RT कमांड देने के बाद हमारा टर्टल जो है वो हल्का सा टर्न हो गया है। कैसे टर्न हो गया है? क्योंकि आपने कमांड दिया है RT 45, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर टर्न हो गया है। अगर यहाँ पे हम 90 एंगल कमांड देते हैं तो ये 90 डिग्री पर टर्न हो जाता है। तो ये था हमारा RT कमांड। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट और LT कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ्ट। इसमें आपका टर्टल जो होता है वो लेफ्ट साइड टर्न होता है, उसका जो हेड होता है वो लेफ्ट साइड टर्न होता है। यू विल नीड टू स्पेसिफाई द एंगल इन द नंबर ऑफ डिग्री फॉर ईच टर्न ऑफ इट्स हेड। ईच टर्न, प्रत्येक टर्न के लिए आपको नंबर ऑफ डिग्री का एक एंगल देना पड़ेगा। जो भी आपका एंगल है, जिस भी एंगल पे आप टर्न करना चाहते हैं उसका एक नंबर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल LT 45, तो जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि LT 45 मतलब यहाँ भी आप लेफ्ट साइड अपने टर्टल को 45 डिग्री के एंगल पे टर्न करना चाहते हैं। तो LT 45 टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड लेफ्ट बाय एन एंगल 45। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपके टर्टल का जो हेड है वो 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बिफोर LT कमांड देने के पहले, लेफ्ट कमांड देने के पहले हमारा टर्टल जो था वो एकदम सीधा था। एंड आफ्टर LT कमांड देने के बाद हमारा टर्टल जो है ये 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग टर्न हो गया है लेफ्ट साइड। तो जैसा कि आपने राइट में पढ़ा था कि राइट में राइट साइड टर्न होता है और लेफ्ट में लेफ्ट साइड टर्न होता है। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है सेट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस कमांड का यूज करके हम अपने टर्टल के हेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं। हाउएवर द सेट कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल विथ रेफरेंस ओनली टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड नॉट इट्स करंट पोजीशन। बट इसमें एक कंडीशन ये लागू हो जाती है कि जब अपने टर्टल के हेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना चाहते हैं तो ये केवल आप इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ही कर सकते हैं, इसकी करंट पोजीशन पर नहीं कर सकते। इसकी करंट पोजीशन पर सेट कमांड वर्क नहीं करेगा, केवल इसके ओरिजिनल पोजीशन पर ही सेट कमांड वर्क करेगा। शो अ सेकंड कमांड विल टर्न द हेड ओनली बाय द स्पेसिफाइड एंगल विथ रेफरेंस टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो एक सेकंड के लिए ये जो कमांड जो होती है ये आपके टर्टल के हेड को टर्न करेगी ओनली बाय द स्पेसिफाई एंगल। एक एंगल, जैसे कि पहले हमने बताया था आपको कि राइट के लिए भी एंगल देना होता है, लेफ्ट के लिए भी एंगल देना होता है, तो यहाँ भी आपको एक एंगल देना होगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल सेट 45, जैसे आप सेट 45 कमांड देते हैं तो टर्न द टर्टल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपका टर्टल जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस। बिफोर सेट कमांड के पहले हमारा जो सेट कमांड के पहले टर्टल जो था वो कैसा था? एकदम सीधा था। आफ्टर सेट कमांड के बाद जो हमारा टर्टल था वो हल्का सा टर्न हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेट 60 दी थी और सेट 60 में हमारा टर्टल जो है भी 60 डिग्री के एंगल पर टर्न हो गया है, किया जाता है। नेक्स्ट कमांड आता है होम कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिटर्न द टर्टल टू इट्स होम पोजीशन। इस कमांड का यूज हमारे टर्टल को होम पोजीशन पर रिटर्न करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ ट्राइंगल शेप वी यूज द फॉलोइंग कमांड। जैसे हमको अगर एक ट्राइंगल शेप बनाना है तो इसके लिए हम नीचे दिए कमांड्स को फॉलो करेंगे, FB100, RT90, FD100 एंड होम। दिए गए कमांड के अकॉर्डिंग जैसे हम इसको एग्जीक्यूट या एंटर करते हैं तो हमारा जो शेप है वो ट्राइंगल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है और आप देखेंगे जो हमारा टर्टल है वो उसकी होम पोजीशन पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने नीचे होम कमांड दी हुई है। तो इस तरीके से हम होम कमांड का यूज़ करके हमारे टर्टल को होम पोजीशन पर ला सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने इन सभी प्राइमटिव्स के बारे में जाना। हमारे अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, जिसमें हम कुछ और प्राइमटिव्स के बारे में जानेंगे।